Good morning, student. Today we read the chapter Tracing Changes Through 1000 Years. इसके वर्ड मीनिंग है स्क्राइब लिपि, मैन्युस्क्रिप्ट्स हस्तलिपि या फिर पांडुलिपि, गैस अंदाजा लगाना, सिमिलर समान, सब्स्टिट्यूएंटली सार या फिर वास्तविक, रेयरली कभी कभार, और डिपेंडेंट आश्रित। लेट्स स्टार्ट द नाउ द चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। लेसन फर्स्ट है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ये चैप्टर हमने रीड कर लिया था यहाँ तक। टुडे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। उन दिनों छापेखाने तो थे नहीं, बल्कि लिपिक, स्क्राइब यानी मतलब क्या होता है, लिपिक या फिर नकल निविश हाथ से ही हस्तलिखी या फिर पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे, फिर उनकी नकल करते थे। क्योंकि उस समय क्या थे, छापे खाने तो थे नहीं प्रिंट करने वाले। इफ यू हैव एवर कॉपीड ए फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज नॉट ए सिंपल एक्सरसाइज। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते हो कि यह काम आसान नहीं है। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स्ड टू गैस व्हाट इज रिटन। कभी कभी आपने अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर गैस यानी कि अंदाज ही लगाना पड़ता होगी कि क्या लिखा गया है। यानी कि कभी अपने बचपन में आपने अपने मित्र के साथ उसकी कॉपी लेकर के उसको आपने कॉपीड किया होगा, या फिर उसकी लिखावट जब आपके समझ में नहीं आई तो आपने मजबूर होकर आपने अंदाजा लगाया कि क्या लिखा है। फलस्वरूप एज ए रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। फलस्वरूप आपके लिखे में, मित्र के लिखे हुए में कुछ मोटे छोटे लेकिन कुछ न कुछ क्या हुआ, उसमें महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं, परिवर्तन मिलेगा। यानी कि एज ए रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड वर्क। क्या लिखा इसमें, फलस्वरूप आपके लिखे में और मित्र के लिखे हुए में छोटे मोटे लेकिन कुछ न कुछ महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं, या फिर महत्वपूर्ण अंतर उसमें मिलते हैं। आपकी राइटिंग में और उसकी राइटिंग, हो सकता है आपके ने उसकी नकल की है और उसमें आपने जो भी कॉपी उसको किया है उसमें आपने और आपके मित्र की जो लिखावट है कॉपी में अंतर आपको महत्वपूर्ण कुछ न कुछ ऐसा होगा जो आपसे डिफरेंस होगा, अलग होगा। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपीइंग इज समव्हाट सिमिलर। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है, या फिर हस्तलिपि की जो प्रतिलिपि बनाने में भी यही होता होगा। यानी कि जो हाथ से जो लिखी जाती है मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि, हस्तलिपि, कॉपीड यानी कि प्रतिलिपि, पांडुलिपि की प्रति बनाने में भी कुछ यही होता है। इफ यू हैव एवर कॉपीड ए फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो, manuscript copying is somewhat similar. As a scribes copied manuscript, they also introduced small changes, a word here, a sentence there. प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य वो क्या करते थे, छोड़ देते थे। एज ए स्क्राइब कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट्स,
यानी कि प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपि, स्क्राइब का मतलब क्या होता है, लिपिक। कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि, पांडुलिपि की जो प्रतिलिपि बनाते समय जो लिपिक थे वो छोटे मोटे उसमें फेरबदल करते थे। क्या करते थे, ए वर्ड हेयर ए सेंटेंस देयर, कहीं कोई शब्द छोड़ देते थे, कहीं कोई सेंटेंस वाक्य को छोड़ देते थे। दीज स्मॉल डिफरेंसेस ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपीइंग until manuscripts of the same text become substantially different from one another। हर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही हैं और एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे को से बहुत ही अलग हो गई, यानी कि हर सदी में, सेंचुरी में कुछ न कुछ फेरबदल होता रहा है, कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहा है। क्या लिखा है इसमें, दीज स्मॉल डिफरेंस ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकम सब्सिस्टेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, यानी कि सदी दर सदी प्रतिलिपियों को भी प्रतिलिपियां बनती रहती हैं, यानी कि जो प्रतिलिपि पहले से बनी हुई है वो अगली सदी में जब दोबारा उसको प्रतिलिपि करेंगे, अपनी पांडुलिपि में उसको लिखेंगे, तब कुछ में कुछ न कुछ क्या होगा, परिवर्तन होता रहता है, यानी कि एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई है। ऊपर आप इस जो चित्र है डायग्राम उसमें देख सकते हो, फर्स्ट की जो है वो इस प्रकार से लिखी हुई थी और सेकंड जो सदी जो सेंचुरी में जब लिखी गई तब ये इस प्रकार से लिखी गई थी। तो सदी दर सदी इसमें क्या हुआ है, चेंजेज हुआ है। नेक्स्ट है आगे, दिस इज ए सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड ए ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द अदर टुडे। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। इसकी सबसे बड़ी गंभीर समस्या जो थी, सीरियस प्रॉब्लम यानी कि गंभीर जो समस्या वो क्या थी, उत्पन्न हो गई थी। क्या हो गई थी प्रॉब्लम, बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द अनदर टुडे। सबसे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी क्योंकि आज हमें लेखक की जो मूल पांडुलिपि, हस्तलिपि शायद ही कहीं मिलती है। सबसे बड़ी समस्या ये है, यानी कि जो हमें जो मूल जो प्रति जो थी पांडुलिपि वो हमें ओरिजिनल कहीं पर भी नहीं मिलेगी टुडे आज। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ेगा। डिपेंड यानी कि निर्भर रहना या फिर आश्रित होना। एज ए रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट versions of the same text to guess what the author had originally written। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, क्या राइट किया है, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का क्या करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है या फिर उसका ज्ञान करना पड़ता है। वन ओकेजन ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। कई बार लेखक समय पर अपने मूल वृत्तांत को में संशोधन करते रहते हैं। द 14th सेंचुरी कॉलोनियल जियाउद्दीन बर्नी ने wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार उसके 2 वर्षों बाद लिखा था। The two differ from each other, but historians did not know about the extent of the first version until the 1960s। दोनों में अंतर था। क्या था? दोनों में अंतर था। कितना? Two differ to each other, historians did not know about the extent to the first version until the 1960s।
1960 तक क्या पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी मिलती है, लेकिन इट रिमेन्स लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहालयों में कहीं दबा पड़ा था या फिर दबा मिला था। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसको।